जय श्री राम। आज हम कुछ भक्तों के चरित्रों का पाठ कर रहे हैं और भक्तमाल ग्रंथ में इतने सारे भक्तों के चरित्र का वर्णन है कि और एक से एक बढ़कर भक्त हुए हैं। हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। तो ऐसे ही एक भक्त हुए हैं श्री यशोधर जी। श्री देवदास जी के वंश में उत्पन्न श्री यशोधर जी के घर में अनपायनी भक्ति प्रकट हुई। आपके स्त्री पुत्र आदि सभी लोग आपके मत से सहमत थे, सभी भगवत परायण थे। आप भगवान की एवं उनके भक्तों की सद्भाव से सेवा करते थे। आपके श्री मुख से निरंतर श्री राम नाम रसामृत की धारा बहा करती थी। श्री विश्वामित्र जी ने अयोध्यापुरी में जाकर श्री दशरथ जी से कहा, हे राजन, यज्ञ रक्षा के लिए आप अपने दोनों पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण को दे दीजिए। श्री दशरथ जी ने दे दिया। तब श्री राम लक्ष्मण ने श्री विश्वामित्र जी के साथ गमन किया। सीतापति श्री रामचंद्र जी के इस प्रथम वन गमन का श्री यशोधर जी ने अति सुंदर ढंग से वर्णन किया है और गान करते हुए आप प्रेम आवेश में विभोर हो गए। वियोग सहन नहीं हुआ, मैं भी साथ चलूंगा, ऐसा कहकर रोने पुकारने लगे। प्रभु ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा कि तुम यहीं रहो, मुनि के यज्ञ को संपन्न कराकर हम अभी आते हैं। परंतु वियोग न सह सकने के कारण आपने अपने प्राणों को प्रभु पर निछावर कर दिया। इस आशय के आपके पद लोक में अति प्रसिद्ध हुए। आपकी वाणी से गाई गई श्री राम जी की मधुर लीलाएं संतों को परम आनंद देने वाली हुई। तो श्री यशोधर जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। ये दिवोदास के वंश में उत्पन्न हुए। आप श्री राम के प्रथम वन गमन का अति प्रेम से गान करते थे। वह सुखद एवं सर्व प्रसिद्ध था। भक्त भगवंत की सेवा में आपकी दृढ़ निष्ठा थी। आप साधुओं को अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहते थे। इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने का विचार किया और एक साधु का वेश धारण कर पधारे। आपने यथोचित सेवा की। उसके बाद साधु वेशधारी भगवान बोले, यशोधर जी, मेरे मन में एक अभिलाषा है, परंतु कहने में संकोच होता है। आपने कहा, प्रभु, बिना किसी भय और संकोच के आप मुझ दास पर कृपा करके अपने मन की बात कहिए। इस प्रकार बहुत अनुनय करने पर बोले, मेरा मन विवाह करने का है। आपने कहा, प्रभु, बहुत अच्छी बात है, मेरे यहाँ 4 दिन ठहरिए, मैं आपके स्वरूपानुरूप कन्या से आपका विवाह कर दूंगा। यह सुन वे बोले, मैं दूसरी कन्या से नहीं, आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, भगवन, तब तो आपकी महती कृपा है, इससे मुझे अत्यंत ही सुख संतोष होगा। यशोधर जी ने उसी क्षण अपनी स्त्री और पुत्री को बुलाकर कहा। दोनों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इनके परिवार में वैमत्य था ही नहीं। विवाह की सभी विधियों को संपन्न करने की तैयारियां होने लगी। शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। कल ही शुभ लग्न है। इन्हें पूर्ण रूप में तैयार देखकर वे संत भगवान बोले, मैं ऐसे विवाह नहीं करूँगा, दहेज में 1 लाख रुपए लूँगा। श्री यशोधर जी ने कहा, महाराज, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का मूल्यांकन कीजिए, जो कई लाख का है वह आपको अर्पित होकर आपकी सदा सेवा करेगा। उन्होंने कहा, तो सारे परिवार को बुलाकर पूछो। सभी को बुलाकर पूछा गया। सभी ने स्वीकार कर लिया। इन सब की ऐसी दृढ़ निष्ठा देखकर प्रभु ने अपने को प्रकट कर दिया। दर्शन करके सभी कृतार्थ हो गए। एक बार भक्तवर श्री यशोधर जी एक गांव से संत सेवा निमित्त कुछ अन्न धन लेकर अपने घर को आ रहे थे। रास्ते में इन्हें देखकर डाकुओं ने लूटना चाहा।
पीछा करते हुए जब एकांत जंगल में पहुंचे तब उन्होंने घात लगाई। इतने में उन्हें सांवरे गोरे दो किशोर धनुष बाण लेकर संधान किए हुए श्री यशोधर जी के साथ दिखाई पड़े, अतः लूट न सके। ये कौन है, यह जानने की इच्छा से वे इनके घर पर आए और पूछने लगे कि वे दोनों किशोर कहाँ हैं, कौन हैं, उन्हें देखने की इच्छा है। उनके द्वारा कहे गए लक्षणों से आप समझ गए कि स्वयं श्री राम लक्ष्मण जी ने आकर मेरी रक्षा की। उन्हें भी समझाया कि वे कोई साधारण सिपाही या राजकुमार न थे। अब उन डाकुओं के मन में युगल स्वरूप की स्मृति सुदृढ़ हो गई। उन्होंने श्री यशोधर जी से उपदेश लेकर चोरी डाका छोड़ दिया, सन्मार्ग को अपनाया और भगवत भक्त हो गए। ऐसी है भक्ति की महिमा। हरे कृष्णा।